गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शाइस्ता और शाइस्ता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नई वेट लॉस रेसिपी के साथ। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ चुनौतियाँ ऐसी जो वेट लॉस जर्नी में स्पेशली महिलाओं के सामने आ जाती हैं, उन चुनौतियों के बारे में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है महिलाओं के आगे टाइम मैनेजमेंट की। हमने वेट लॉस रेसिपी देख ली, उसको बनाना देख लिया, हमने सीख लिया, हमने जान लिया कि हमें ऐसी रेसिपी बनानी है, इसको हमने ऐसे कंज्यूम करना है तो हमारी इतनी कैलोरी बर्न होगी। यहाँ तक सारी बातें ठीक हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें? क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे अपने ऑफिस को भी देखना है। अगर मैं वर्किंग वुमेन नहीं हूँ तो मुझे अपने घर को देखना है। वेट लॉस जर्नी में सभी लोग नहीं होते। हमने वेट लॉस करना है तो हमें ही वो रेसिपी बनानी है और हमने ही खानी है, लेकिन घर के बाकी सभी लोग वो रेसिपी नहीं खाएंगे क्योंकि वो ज़ीरो ऑयल होती है, कम मसालों की होती है। वेट लॉस जर्नी की रेसिपी में और जो हम डेली अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं उन रेसिपी में फ़र्क होता है। क्योंकि हमने वेट लॉस करना है तो हम ज़्यादा तेल का खाना नहीं खा सकते, ज़्यादा मसालों का खाना नहीं खा सकते, हम ऐसा खाना नहीं खा सकते जिससे हमारी कैलोरी बढ़े। हमने वो खाना कंज्यूम करना होता है वेट लॉस जर्नी में जिससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। हमें सब पता है कि वेट लॉस जर्नी में ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हमें इसको खाना है, लेकिन सारे कामों को निपटाने के बाद इतना वक्त नहीं मिल पाता है लेडीज़ को कि वो रेसिपी बनाए और उसे कंज्यूम करें। फिर वो ये सोचती है कि चलो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, जो घर में बाकी लोगों के लिए बना है उसी से काम चला लेती हूँ और रात में देखेंगे। या फिर रात में वो थक जाती है, चलो मैं ऐसा करती हूँ एक फुल्का खा लेती हूँ, बाकी मैं सुबह बनाऊँगी अपनी जो वेट लॉस जर्नी की रेसिपी है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। इससे क्या होता है, आपकी कैलोरी बर्न नहीं हो पाती है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। हमने ऑफिस का भी ध्यान रखना है, हमने अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है और साथ में खुद की वेट लॉस जर्नी भी करनी है। एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप सबके लिए बना सकते हैं, खुद के लिए भी वो कंज्यूम कर सकते हैं, जो वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करेगी और बाकी सब लोग भी उसको खा सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं बोलती हूँ 2 in 1, यानी कि एक ही रेसिपी में वो मैं भी कंज्यूम करूँगी क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ और मेरे बाकी परिवार वाले भी उसे बहुत शौक से खाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक। इसमें दाल भी होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होंगे और सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक टमाटर कद्दूकस करके ले लिया है, लहसुन अदरक का फाइनली चॉप्ड किया हुआ 1 चम्मच ले लिया है और बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। ये दाल चने की दाल है जो मैंने धोकर भिगोई थी और इमली का पल्प हम बाद में यूज़ करेंगे और ये कुछ फ्रेश पालक की पत्तियाँ मैं कट कर रही हूँ पालक। इसको मैंने साफ पानी से धोकर छन्नी में छान लिया था और ये बारीक बारीक मैं चॉप कर लूँगी इसको। अब हम एक साफ बर्तन लेकर मैं कुकर में बनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुकर को इंडक्शन के ऊपर चढ़ा दिया है। अभी इंडक्शन को मैंने ऑन नहीं किया है। मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। फिर मैं जो पालक की पत्तियाँ मैंने काटी हुई थी उन पालक की पत्तियों को मैं कुकर में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने आधा कटोरी चने की दाल भिगोई हुई थी 2 घंटे पहले और भीगने के बाद वो पूरी 1 कटोरी हो गई है, मैं इस बर्तन में ऐड कर दूँगी। इसके बाद जितने भी मसाले हमने तैयार किए हैं, जैसे कद्दूकस किया हुआ टमाटर, सूखे मसाले, चॉप्ड किया हुआ लहसुन अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हम सब इसमें डालकर चम्मच की सहायता से इसको मिला लेंगे। पहले हम कुकर को तेज़ आंच पे रखेंगे और फुल सीटी लेने के बाद हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद उसके बाद हम चेक करेंगे। मैं अपनी दाल में तड़का नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने इमली भिगो कर रखी थी। इसके पल्प को मैं अपनी बिना ऑयल की दाल में यूज़ करूंगी स्वाद के लिए। तो चलिए कुकर का ढक्कन अब हम लगा देते हैं
और पहली सीटी हमने लेनी है तेज़ आंच पर। उसके बाद हम 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे और फिर कुकर खोल कर देखेंगे कि कैसा बना है। इंडक्शन ऑन करके मैंने तेज़ आंच पर एक सीटी लेने के बाद 15-20 मिनट मीडियम आंच पर बर्तन को इंडक्शन के ऊपर छोड़ा था। उसके बाद मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया था और गैस निकलने का वेट किया। फिर मैंने कुकर का लिड हटाया और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सब्ज़ी बनकर आई है। कलर से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें तेल डला हुआ हो, लेकिन मैंने कोई ऑयल इसमें नहीं डाला है। चीज़ों के अंदर अपना प्राकृतिक खुद का तेल होता है। जब हम उन्हें धीमी आंच पर पकाते हैं तो वो उन्हीं प्राकृतिक गुणों में सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। मैंने इसे घोटे की सहायता से घोट लिया है और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। कुछ फ्रूट्स मैंने लिए हैं, सलाद मैंने ली है। अब मैं इस दाल को अपनी बोल में निकालूंगी और जो इमली मैंने भिगो कर रखी थी वो इमली इसके ऊपर डालूंगी अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए। और जो बाकी की बची दाल है वो बाकी घर वालों के लिए है, जिसमें मैं उनके स्वाद के अनुसार तड़का लगाऊंगी। तो ये सामने पेश है 0 कैलोरी थाली। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने अपने लिए अलग बोल में दाल को निकाल लिया था और उसमें इमली का पल्प मिलाकर कुछ सलाद के साथ अपनी डाइट को फॉलो किया। बाकी बची हुई दाल में मैं अपने परिवार के स्वाद के अनुसार, जैसा मेरे परिवार में तड़का पसंद करते हैं, उस तड़के को लगाया और अपने परिवार वालों को चावल और रोटी के साथ उसे सर्व किया, जो सबने बहुत इन्जॉय किया। इसमें मेरे दोनों काम आसानी से हो गए। मेरी भी जो वेट लॉस जर्नी की डाइट है वो भी पूरी हो गई और मुझे अपने परिवार वालों के लिए अलग से कुछ बनाना भी नहीं पड़ा। मेरी पहली कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसा डाइट प्लान फॉलो करूं, ऐसी रेसिपी बनाऊं जिसकी सामग्री मुझे घर पर ही मिल जाए, मुझे अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। भारत एक मध्यम वर्गीय परिवार वाला देश है और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक ऐसा डाइट प्लान लेकर आऊँ, एक ऐसी रेसिपी लेकर आऊँ जिससे मेरे फ्रेंड्स लोगों को, जो मुझे देख रहे हैं, उन्हें कहीं बाहर से कोई नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और वो घर में ही रहते भर अपने घर में जितनी भी उनकी सामग्री है उस सामग्री का यूज़ करके वो अपना वेट लॉस जर्नी की प्रोसेस को पूरा करें। एक बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हम रोटी और चावल को कम से कम कंज्यूम करें। अगर मेरी वेट लॉस जर्नी का पहला दिन है तो अगर मेरी 4 रोटी की भूख है तो मैं 3 खाऊं, अगले दिन 3 रोटी की भूख है 2 खाऊं। ऐसा करते करते जब आपकी 1 रोटी की भूख रह जाए तो आप उस 1 रोटी को भी अपनी डाइट में ना शामिल करें। कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आदत बनाएं रोटी और चावल हम अपनी डाइट में फॉलो ना करें, हम उसे कंज्यूम ना करें। डेफिनेटली आपका वज़न गिरेगा। जब आप भरपेट सलाद खाते हैं, जो रेसिपी मैंने आज आपको बताई, ये भी आप भरपेट खा लीजिए। मैंने 1 कटोरी कंज्यूम किया, आप 2 कटोरी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसको खाइए और डेली 20 से 25 मिनट की वॉक कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने मन को, मस्तिष्क को, बॉडी को फ्रेश रखिए और अच्छा सोचिए। जिस जर्नी पे आप निकले हैं वो डेफिनेटली आप उसमें कामयाब होंगे। बस खुद पर अच्छा कंट्रोल करें और कैलोरी सोचें कम से कम कंज्यूम करने की अपनी डाइट में। एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है और आप कर लेंगे, सब कर लेते हैं। बस खुद पर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अपने मन को हमने ऐसा सेट करना है कि हाँ, मैंने इस तारीख तक, मैंने इस गोल तक पहुंचना है और धीरे धीरे ही वेट को हमें गिराना चाहिए। इससे बॉडी में अच्छा असर नहीं पड़ता है। जैसा कि बहुत बार हमने भी सुना है कि 10 दिन में 10 केजी लॉस हो गया और इतना हम कर सकते हैं। तो बेशक आप कर लें, लेकिन उससे बॉडी में गलत असर पड़ता है। तो वेट लॉस जर्नी में वेट हमारा धीरे धीरे ही गिरना चाहिए, क्योंकि हमने वेट लॉस करना है, अपने चेहरे की रंगत को ख़राब नहीं करना है। जब हम एकदम से वेट लॉस करते हैं तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे से पता चलता है कि भाई कुछ गलत हुआ है बॉडी के साथ। तो हमने ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे अपने वेट को लॉस करना है। अगर मैं 1 महीने में 2 केजी वेट भी गिरा पा रही हूँ तो बहुत गिरा रही हूँ। सोचिए, अगर 1 महीने में आप 2 केजी वेट गिरा रहे हैं तो 2 महीनों में आपका 4 केजी वेट गिर जाएगा। और जो डाइट प्लान मैं आपको बताती हूँ, डेफिनेटली इस डाइट प्लान से
गिर जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का फॉलो किया हुआ है। मैं यूट्यूब पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ जिसको मैंने खुद को अप्लाई नहीं किया होगा। पहले मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ, जब उसका रिजल्ट देखती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें,